तो अभी तक हम लोग लेंस मेकर फार्मूला देख चुके हैं और हम लोग लेंस फार्मूला देख चुके हैं। हम लोग लेंस का पढ़ाई कर रहे थे और उसमें लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला हम लोग आए थे और लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला को हम लोग देखे थे। तो लेंस मेकर फार्मूला में जो हम लोग का क्या था, 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। और हम लोग जो देखे थे लेंस फार्मूला उसमें क्या था, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F, जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे, उसको शायद आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो आज हम लोग, अच्छा उसके बाद हम लोग देखे थे लेटरल मैग्निफिकेशन के बारे में भी। लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब लेंस के सामने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट खड़ा हो जिसका कुछ हाइट हो, तब हम लोग को क्या करना है, उसमें h2 बाई h1 यानी हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको रिलेशन निकालने का है। तो उसमें हम लोग h2 बाई h1 यानी कि m जो होता है उसका वैल्यू v बाई u लाए थे। v क्या होता था, इमेज का डिस्टेंस, और u क्या होता था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग का जो काम है वहां पे हम लोग आ जाएंगे पावर ऑफ द लेंस। तो आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है पावर ऑफ द लेंस से। तो सबसे पहले हम लोग पहले उसका टॉपिक लिखते हैं, उसका डेफिनेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, पावर ऑफ द लेंस आपका हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले पावर ऑफ द लेंस का हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ द लेंस is defined as one by focal length of the lens। ठीक है, तो पावर ऑफ द लेंस में हम लोग क्या देखे हैं कि पावर ऑफ द लेंस जो डिफाइन करेंगे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि पावर ऑफ द लेंस इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस, जो सेकंड फोकस होता था, जहां पर जब इंसिडेंट रे पैरेलल होता था और जब रिफ्लेक्टेड रे क्या होता था, एक जगह जाके आके मिल जाता था, तो उसको पॉइंट को हम लोग क्या कहते थे, सेकंड फोकस कहते थे। और वही फोकस क्या होता था, लेंस का क्या होता था, फोकस कहलाता था। ठीक है, उसी को हम लोग सेकंड फोकस कहते थे। तो वो जो फोकस है ना, उसका जो सेंटर है, जो लेंस का जो सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर जो दूरी है, उसको हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे। तो 1 बाई फोकल लेंथ जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ। सो पावर P इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, ये पावर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 1 बाई पहला चीज। ठीक है, अब दूसरा बात क्या है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर होगा, यानी कि फोकल लेंथ भी आपको एसआई यूनिट में लिखना पड़ेगा। और फोकल लेंथ है, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर का क्या हो जाएगा, टू द पावर -1। तो हम लोग लिखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, एसआई यूनिट ऑफ पावर P is मीटर टू द पावर -1। इसको मीटर टू द पावर -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, विच इज नोन एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच इज नोन एज डायोप्टर, जिसको हम लोग डायोप्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी पावर जो होता है उसको डायोप्टर में हम लोग नापते हैं, और डायोप्टर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर टू द पावर -1। डायोप्टर क्या है, यूनिट है, ऐसा यूनिट है। ठीक है, अभी उसको देखना है, उसको तोड़ के तो वो मीटर टू द पावर -1 होता है। ठीक है, तो चलिए बात हम लोग कर रहे थे कि पावर जो हो गया 1 बाई फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, तो मेरे पास कॉनकेव लेंस भी है, कॉन्वेक्स लेंस भी है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस होता था, चलिए इसको फिगर से आप समझिएगा, एक कॉनकेव लेंस आपके लिए बना देते हैं। तो ये कॉनकेव लेंस हो गया। ये जो कॉनकेव लेंस हुआ, तो इसको तो हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते थे ना। तो कन्वर्जिंग लेंस जो होता था, जब इंसिडेंट रे जब पैरेलल होता था, तो रिफ्रैक्टेड रे जो आपका होता था वो कहीं पे आके मिलता था,
मिलता था, तो वही वाला पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता था, फोकस होता था ना। तो ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो जाता था, फोकस। यही सेकंड फोकस हम लोग कहते थे। हाँ, तो ये जो फोकस है कन्वेक्स लेंस का, उसका फोकस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताइए। इसका फोकस आपको पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव साइड दिखेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में है। यानी कि जो पावर जो होगा 1 by फोकल लेंथ वो भी पॉजिटिव में होगा, यानी कि पावर क्या होगा इसका, प्लस में होगा। तो चलिए लिखते हैं, पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस is positive as the focal length of convex lens is positive। ये बात समझ में आ रहा है। तो फोकल लेंथ जो आपका है वो पॉजिटिव है, तो पावर भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। चलिए अब इसमें फिगर ए हम लिख देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को समझने में आसानी है। एज इन फिगर ए, एज इन फिगर, ठीक है। चलिए अगला में आते हैं, पावर ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। चलिए इसका फिगर बनाना पड़ेगा ना, चलिए बना दीजिए। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस हो गया, तो कनकेव लेंस में याद है आप लोग को, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये भी, ये भी, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा था, ये ऐसे आने के बाद ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा था। तो जब सबको मिलाया गया, तो ये वाला फोकस होता था सेकंड फोकस। कॉन्केव लेंस का जो सेकंड फोकस वो इधर साइड में, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस उधर साइड में। तो ये हो गया फिगर नंबर बी, ठीक है। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा, पावर ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव एज द focal length of the diverging lens is negative as in figure B, ठीक है। तो ये फिगर बी में भी आपका दिया हुआ है कि इसका जो पावर हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। चलिए तो अब बात दरअसल ये है कि हम लोग के पास लेंस है कि नहीं है। हम लोग चश्मा पहनते हैं, ठीक है, हम भी चश्मा पहने हुए हैं। तो ये चश्मा का भी कुछ पावर है। चश्मा का पावर किस में है, मेरा नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर 50-60 साल के बाद जिसका उम्र होता है उसका पावर पॉजिटिव में आता है, बाकी जो होता है उसका पावर नेगेटिव में ही रहता है। तो नेगेटिव में पावर रहने का मतलब हम लोग के पास कौन सा लेंस लगा हुआ है चश्मा में, ये वाला कनकेव लेंस लगा हुआ है, जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो डाइवर्जिंग लेंस हम लोग के चश्मा में लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो बड़ा बूढ़ा हो गया है, जो 50 साल 60 साल से ऊपर हो गया है, तो उसके लिए कौन सा चश्मा लगता है, जिस ऐसा चश्मा जिसमें आपका क्या होता है कि ये वाला प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। ऐसे आजकल क्या हो गया है कि जो चश्मा आता है उसमें बाईफोकल होता है, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस भी लगा होता है, कॉन्केव लेंस भी लगा हुआ होता है, ठीक है। या बहुत बड़ा चश्मा देखिएगा कि नीचे में आपका बना होता है बड़ा बड़ा देखने के लिए, वो नीचे में आपका दिखेगा स्क्रैच टाइप का आपको दिखेगा इधर साइड में, नीचे साइड में, और ऊपर साइड में आपका क्या रहता है, ऊपर साइड में वो दूर वाला देखने वाला रहता है, ठीक है। तो जो दूर वाला देखने के लिए है उसके लिए हम लोग को क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस लगाते हैं।
और जो पास देखने के लिए है उसके लिए कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। अब ये क्यों करते हैं, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, जब आई के बारे में अच्छा से, और हम लोग अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे, तो कैसे क्या प्रॉब्लम होता है और आई में क्या क्या प्रॉब्लम होने के कारण हमको दूर के लिए क्या किस टाइप का लेंस जरूरत है, वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझना है कि जो पावर जो होगा वो डाइवर्जिंग लेंस का वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा, और कन्वर्जिंग लेंस का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए ये आपका पावर ऑफ द लेंस खत्म हो गया। अब हम लोग का क्या है कि हम लोग लेंस जो ले रहे थे, वो लेंस क्या ले थे, हम लोग दो लेंस ले रहे थे, और लेंस क्या था, थिन लेंस था आपका। थिन लेंस होने का मतलब है कि लेंस एकदम पतला था। तो अब एक्चुअली में क्या किए थे कि हम लोग स्फेरिकल सरफेस कंबाइन किए थे, हाँ स्फेरिकल सरफेस दो कंबाइन करके लेंस बनाए हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दो लेंस को कंबाइन करने वाले हैं। ठीक है, और दो लेंस कंबाइन करने के बाद जो फाइनली जो इक्वेशन आएगा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस का, फोकल लेंथ का, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो जो दो लेंस जो आपका है, वो दो लेंस को हमको क्या करने का है कि पहले एकदम टच करा के रखने का है। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, दूसरे केस में दो लेंस को थोड़ा दूरी पे रखना है। ठीक है, जो दूरी पे रखेंगे उसके लिए कुछ कंडीशन बनाया गया है, क्या कि उसको दूरी पे ऐसा दूरी पे रख दिया और कुछ और कर दो तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन वो जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी बस इतना समझिए कि जब दो लेंस को ले रहे हैं तो दो लेंस क्या है कि दोनों का दोनों एक दूसरे के एकदम कॉन्टैक्ट में है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो चलिए इस टॉपिक को लिखेंगे और एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए फिगर को हम इधर साइड बनाएंगे कि लिखने में हम लोग को थोड़ा आसानी हो। ठीक है, चलिए इस फिगर को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले एक लिया गया कनकेव लेंस ले लिए, फिर लिया गया एक कन्वेक्स लेंस, इसको भी ले लिए, फिर प्रिंसिपल एक्सिस ये भी ले लिया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब करने वाले हैं एक लेंस का नाम L1, दूसरे का L2। ठीक है, चलो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर P1, इसका ऑप्टिकल सेंटर P2। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोग को। चलो चलिए ठीक है, और कुछ तो छूटा नहीं है इसका। चलो अब देखिए क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले दो लेंस है यहाँ पर, एक लेंस कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। इसका दोनों का ऑप्टिकल सेंटर P1 P2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये लेंस के सामने रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट O। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है तो ये वाला कॉनकेव लेंस इसका एक इमेज तो बनाएगा ना, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है ये वाला लेंस O1। ठीक है, अच्छा
ये जो O1 ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा कि इसके लिए, इस कन्वेक्स लेंस के लिए, ये O1 क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का ये इमेज हो गया ना, तो ये जो इसके लिए इमेज है, इस लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसका जो फाइनल इमेज बना ये, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इनिशियल ऑब्जेक्ट ये था और फाइनल इमेज ये था। यदि दोनों लेंस को कंबाइन कर दिया जाए और बोला जाए इसका ऑब्जेक्ट और इमेज क्या बना, तो ऑब्जेक्ट तो ये बना और फाइनली जो इमेज बना ये बना। अच्छा, इसका इमेज रियल बना कि वर्चुअल बना? रियल बना, क्योंकि इसका जो रे जो है आपका रिफ्रैक्टेड रे, वो एक्चुअली में आके मीट कर रहा है। देखिए, एक रे इससे क्या हुआ कि ये एकदम क्या किया गया, इसके ऑप्टिकल सेंटर से देके भेजा गया, तो एकदम आराम से एकदम सीधा तरीका से चला गया। फिर बाद में जब टेढ़ा करके भेजा गया तो उसमें फिर क्या हुआ, वो स्नेल्स लॉ अपना लगाया और जैसे जैसे करना तो वो करते गया, उसमें रिफ्रैक्शन वाला केस होते गया उसमें, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें कुछ कुछ पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, देयर आर टू thin lenses L1 and L2 are kept in contact with each other। वो क्या हुआ है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है, ठीक है। since there are two lenses, there are also two optical center P1 and P2। इसमें भी कोई डाउट का बात नहीं है। P1 और P2 इसका क्या हो गया, दो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं। चलिए नाम देने की जरूरत नहीं है, सबसे बहुत सारा इसका नाम हो गया, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, द रे, द इंसिडेंट रे, नहीं इसमें हम दूसरा ही लिख देते हैं, the object is a point object at O and its final image is I। फाइनल इमेज इसका क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। कोई डाउट का बात नहीं है। चलिए to make the image of point object O, the refraction from the first lens L1, its image is formed at O1। ये O है और ये O1 है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनता है इसका, O1 पे। The image O1 will act as the object for lens L2 and its final image is formed at I। ठीक है, फाइनल इमेज इसका कहाँ बन गया,
आई पे बन गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट का बात आपको लग रहा है? कोई डाउट का बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको मिटाएंगे और कुछ और लिखना है हम लोग को। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। ये तो पता ही है भाई हमको कि लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, इसी को तो पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं हम। ठीक है, तो ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया जाए पहले वाले लेंस पे। ठीक है, पहले वाले लेंस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग ऑन लेंस L1, तो इसके लिए जो इमेज हो जाएगा, देखिए इसमें एक चीज हम लोग लिख देते हैं पहले, मेरे को कंफ्यूजन ना रहे। कंसीडर डिस्टेंस, देखिए एक चीज और बता दें कि ये जो P1 P2 है ना, तो इसका एक बीच वाला पॉइंट हम कोई मान लेते हैं। ठीक है, P, तो ये जो P वाला पॉइंट हो गया, तो इसका जो इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा PO1। ठीक है, जिसको हम लोग V1 कहेंगे। कंसीडर डिस्टेंस PO1 इज इक्वल टू V1, PO इज इक्वल टू U, का इनिशियल ऑब्जेक्ट था वो PO, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और जो PI जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा V। ये V1 जो आया ना वो एक्स्ट्रा आया। ये जो बीच में जो ऑब्जेक्ट, इंटरमीडिएट जो ऑब्जेक्ट बना है ना, ये इंटरमीडिएट इमेज बना है, फिर ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट का काम किया है इसके लिए। ठीक है, तो इसको जो हम लोग बोलेंगे PO1, ये वाला V1 अलग चीज है। ठीक है, बाकी सब चीज तो ये सब हम लोग को पता ही है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। अप्लाइंग ऑन लेंस L1 1 by V1, तो ये V जो है इमेज का डिस्टेंस, और इसके लिए V इमेज का क्या है 1 by V1 माइनस 1 by U इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ किसका, इस लेंस का 1 by f1। समझ में बात आ रहा होगा? ठीक है, चलिए अगेन ऑन अप्लाइंग लेंस लॉ ऑन लेंस L2, तो ये क्या हो जाएगा 1 by V, यानी कि इसके लिए इमेज कौन हो जाएगा वो फाइनल वाला, तो 1 by V, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा PO1 वाला, यानी कि V1, और ये 1 by F2। बात क्लियर हो रहा होगा ये कैसे हो रहा है ये? ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा भाई? ऐड करने के बाद चलिए दिखा देते हैं। 1 by V1 माइनस 1 by U प्लस 1 by V माइनस 1 by V1 इज इक्वल टू 1 by F1 प्लस 1 by F2। तो 1 by V1 V1 गया, 1 by V माइनस 1 by U इज इक्वल टू 1 by F1 प्लस 1 by F2। अब 1 by F1, अच्छा ये 1 by V माइनस 1 by U जो है वो आपका लेंस फॉर्मूला ही जैसा ना है, तो ये 1 by F होता था, तो हम इसको 1 by दोनों लेंस मिला के 1 by F हो गया। समझ में बात आ रहा है? यानी कि 1 by F जो होगा पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस, दोनों लेंस मिला के जो एक पावर बनेगा उसका पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस बड़ा वाला F। ठीक है, मतलब 1 by F, और इसका 1 by F1 इसका, 1 by F1 इसका। ठीक है, 1 by F2 इसका, तो दोनों का पावर जब जोड़ेंगे तो मिलके किसका पावर बन रहा है? दोनों इक्विवेलेंट लेंस का बन रहा है। तो चलिए इसको लिखते हैं, इसको मिटाया जाए। So 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 is equal to 1 by F।
तो 1 by v minus 1 by u is equal to P1 plus P2 is equal to P. So P equivalent is equal to P1 plus P2, where P equivalent is the power of equivalent lens, ठीक है, with नहीं ऑफ लिखते हैं, ऑफ फोकल लेंथ बड़ा F and it is equivalent to sum of power of two lens, ठीक है, P1 and P2 with focus F1 and F2। समझ में बात आ रहा है? तो यहाँ पे दो लेंस को जब हम कंबाइंड करके रख रहे हैं तो वहां पे जो पावर निकल रहा है आपका वो इक्विवेलेंट, दोनों पावर को हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट पावर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान है, जब दो लेंस को क्या करेंगे हम लोग सटा कर रखेंगे, ठीक है। अब जो अगला केस आने वाला है उसमें दोनों लेंस को क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर पे रखेंगे, ठीक है। अब दूर दूर पे रखेंगे तो उस समय क्या कंडीशन, वो एक कंडीशन रहेगा, उसी आधार पे उसमें पावर निकालेंगे, ठीक है। ताकि सब में निकालने लगे तो नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो वो पूरा थिक लेंस बन जाएगा, हमको उसको थिन लेंस बनाना है तो हम समझाएंगे अभी, ठीक है। इसको यहाँ तक उतारिएगा।